तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे मैं इसमें हूँ। मैं अभी कोई टीचर नहीं हूँ। सिर्फ मैं एक स्ट्रगलर हूँ, जो अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और जो तैयारी मैं कर रहा हूँ उसमें सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, साइंस है, बायोलॉजी है, और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें, सब्जेक्ट आप जो जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा। तो मैं अपने यहाँ पे अनुभव शेयर करता हूँ सिर्फ आके। और जैसे ही मैं जो करता हूँ, जो प्रिपरेशन करता हूँ, जो तैयारी करता हूँ, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी टॉपिक को एक एक करके मैं आप लोगों को पहुंचाता हूँ। और अभी मैंने फिलहाल भी शुरू ही किया, अभी 2-3 दिन हुआ। तो आप लोगों से उम्मीद नहीं, आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो मैं विभिन्न सब्जेक्ट को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपने अनुभव को साझा करूंगा कि किस तरीके से, हालांकि अभी मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है तैयारी से रिलेटेड, कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से नोट्स बनाए जाए, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते रहे, वो सारी चीजें इस चैनल में मिलती रहेंगी। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम टॉपिक उठाते हैं भूगोल के, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल, तो इसमें सबसे पहले भूगोल उठाते हैं। तो भूगोल में सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल के पिता या भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? एक भूगोलिस्ट है जिसका क्या नाम है, एरिस्टोस्थेनीज। ठीक है, द फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरिस्टोस्थेनीज। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत के बारे में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? जो भारत है अर्थात इंडिया जिसे बोलते हैं, क्या होगा? वो एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात एक राज्यों का समूह होगा। अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 28 स्टेट। कितने स्टेट है भाई? 28, ठीक है ना? जो 28 स्टेट्स हैं वो क्या होगा? भारत में, ठीक। तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब भारत का नामकरण देखते हैं कि भारत का जो नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत के क्या क्या नाम है, इंडिया क्या क्या नाम है? तो भारत सबसे पहला हम जानते ही हैं कि भारत, भारत किसके नाम पर पड़ा है? भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा है। जो अभी हम सब लोग भारत जानते हैं, किसके नाम पे है वो? भरत के नाम पर पड़ा, राजा भरत, जो रामायण में हुआ करते हैं ना, रामायण में, ठीक है ना? इंडिया यूरोपीय लोगों ने कहा था, यूरोपियन लोगों ने कहा था इसको। हिंदुस्तान अरबी लेखक ने कहा था, एक अरबी लेखक हुआ करते थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा। भारत का एक नाम और है तियांचू। तियांचू किसने कहा था? चीनी लोगों ने कहा था, जो चीन के लोग हैं उन्होंने भारत को तियांचू कहा था। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप जैन धर्म के लोगों ने कहा था। जितने भी जैन धर्म के लोग हैं भारत को जम्बूद्वीप नाम कर देकर गए। भारतवर्ष बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा था, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं। और आर्यावर्त आर्यों ने कहा था, ठीक है ना? तो ये भारत के कुछ नाम है, जो 7 प्रकार के नाम हैं, जो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, तियांचू, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ठीक है ना? तो इनको अलग अलग लोगों ने इनको नाम दिया। भारत की बात करते हैं तो राजा भरत के नाम पर पड़ा है। इंडिया की बात करते हैं तो यूरोपीय लोगों ने कहा है। हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अरबी लेखक ने कहा है। तियांचू की बात करते हैं तो चीनी लोगों ने कहा है। जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो जैन धर्म के लोगों ने कहा है। भारतवर्ष की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा है। और आर्यावर्त की बात करते हैं तो आर्यों ने कहा है, ठीक है ना? इसको आप इसके साथ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है ना? इसमें अगर देखते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना? कितने प्रदेश हैं? 8 राज्य हैं और सॉरी 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश है। अगर हम सबसे नवीन राज्य की बात करते हैं, जो सबसे नवीन राज्य, सबसे नया राज्य है, नवीन राज्य की बात करते हैं, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना कब बनाया गया था? 2 जून
2014 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, कितने में हुआ था? 2 जून 2014 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक। अगर हम संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं कि सबसे नवीन संघ शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे नवीन, नवीन मतलब सबसे नया, सबसे नवीन संघ शासित प्रदेश कौन सा होता है? बताइए, कोई बता सकता है क्या? बताइए, बताइए भाई। सबसे नवीन संघ शासित प्रदेश कौन सा, बताइए। दादर नगर हवेली व दमन दीव। ठीक है ना। सबसे नया जो लेटेस्ट में संघ शासित प्रदेश बनाया गया कौन सा है? वो दादर नगर हवेली व दमन दीव बनाया गया। ये कब बनाया गया भैया? 26 जून 2000, 26 जनवरी को है ये, 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। ठीक है ना। ये सबसे नया, सबसे लेटेस्ट संघ शासित प्रदेश है। ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे किसको संघ शासित प्रदेश क्यों कहा जाता है? ठीक, क्या इसको संघ शासित प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अच्छा, पहले इतना कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये हमारा ये है ग्लोब, ग्लोब पे देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। देखिए, ये बीचों बीच की जो लाइन है, इक्वेटर रेखा इसे बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है? विषुवत रेखा गई। ठीक, उसके नीचे साउथ पोल में आएंगे तो कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। कितने डिग्री पर स्थित है? 23 से 1/2 अंश पर। ठीक है ना, साउथ पोल पे है मकर रेखा। उसके नीचे कौन सी रेखा है? कितने डिग्री पे फिक्स है? 66 सही 1/2। और साउथ कौन सी रेखा है? अंटार्कटिका रेखा है। ठीक, विषुवत रेखा के ऊपर नॉर्थ में कर्क रेखा गई है, कितने पे है? 23 से 1/2 पे है। और इसी रेखा पर भारत स्थित है। ठीक है ना, किस रेखा पर? भारत। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, कर्क नॉर्थ। ठीक है ना, उसके ऊपर कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा है, 66 से 1/2 नॉर्थ में। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? 90 अंश दक्षिण ध्रुव। और ऊपर वाला कौन सा हिस्सा? नॉर्थ पोल, 90 अंश नॉर्थ ध्रुव। ठीक है ना। भारत कहाँ से किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भैया? 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। इसको जिसको बनाना बनाओ, उसका आगे बताते हैं कौन कौन सी वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, देखते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा मैंने बताया था भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य है? अगर इनका क्रम देखते हैं पश्चिम से पूर्व तक, ठीक है ना, मतलब एक सीरियल वाइज पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक। तो कौन सी पहला राज्य होगा? वो होगा गुजरात। ठीक है ना, गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व तक। इसके ऊपर एक वो भी था, क्या कहते हैं, जुगाड़, शायद मित्र पर गमछा झार, ऐसे कुछ था। ठीक है, मित्र पर गमछा, उसमें मित्र पर गमछा झार में सभी राज्य तो आ जाते थे, लेकिन जो एक सीरियल था पश्चिम से पूर्व तक की, वो सीरियल नहीं आ पाता था। ठीक है ना। तो इसको इसी तरीके से याद करिए कि पश्चिम से पूर्व तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत, अगर ग्लोब की बात करते हैं तो भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब पर, किस पर? ग्लोब पर। कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। ठीक, अगर हम भारत का क्षेत्रफल
विश्व के क्षेत्रफल का देखें, विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। कितना परसेंट है? 2.43% है भारत का क्षेत्रफल। अगर देखें हम भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में 7वां स्थान है। किसके आधार पर देख रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर नहीं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के आधार पर भारत में 7वां स्थान है भारत का विश्व में, पूरे विश्व में। पहले पे कौन है? पहले पे रूस है विश्व में भारत का स्थान, ठीक है ना। पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राजील है, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें स्थान पे कौन है? हम लोग हैं, भारत, ठीक है। अर्थात विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान प्राप्त होता है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वें नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना है। यहां तक बात समझ में। उसके बाद देखिए जनसंख्या के आधार पर भारत पर जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर कौन? भारत। भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरे में, लेकिन इस समय कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है कि जो कहा जा रहा है कि भारत पहले स्थान पर आ गया है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी कहीं पे जनगणना तो ही नहीं 2011 के बाद, तो लिखित नहीं माना सकता है। तो अभी हम अपने आप को 2000 जनगणना के आधार पर यही मानते हैं कि हम दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रफल की भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। क्या? 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या, क्या जितने भी पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5% है, ठीक है ना। किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 के बाद जब जनगणना होगी तो उसमें फिर पता चलेगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितना परसेंट है, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, देखते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार, ठीक है ना। भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, ये देखिए। ये एक पॉइंट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं पूर्व दिशा में, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो सबसे पूर्वी बिंदु ईस्ट में, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट है? केविथू। भारत का सबसे उत्तरी पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है? केतु में, ठीक है ना। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं नॉर्थ में, तो भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? लद्दाख में। क्या नाम है? इंदिरा काल, ठीक। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? लद्दाख, इंदिरा काल। भारत का अगर हम देखते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है? गुजरात में। नाम क्या है उसका? गौहर माथा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, किसका दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिणी बिंदु क्या है? तमिलनाडु में है। और कौन सा बिंदु है? कन्याकुमारी तक, ठीक। ये भारत की स्थिति और अ, विस्तार। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं उत्तर में, तो लद्दाख है, पॉइंट का नाम इंदिरा काल। पूर्व की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित पॉइंट कौन सा है? केविथू है। दक्षिण में बात करते हैं तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है, पॉइंट का नाम कन्याकुमारी। उसके बाद पश्चिम की बात करते हैं तो गुजरात में स्थित कौन सा है? गौहर माथा, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अगर वैसे हम बात करते हैं सबसे भारत का दक्षिणतम दक्षिणतम पॉइंट क्या होता है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, ठीक। तो ये है भारत की अवस्थिति और विस्तार, ठीक। बाकी इसके आगे के पॉइंट को हम अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक आप पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में, अगले नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।